ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम बात है वो प्रेम वालों ने कब वक्त बूझा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त बूझा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ ऊधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। उद्धव जी, उवास कपिचिन मासान। गोपियों की इस दशा को देखकर जब ज्ञान का अहंकार दूर हुआ, ज्ञान से भगवान के प्रेम को नहीं पाया जा सकता, वो सच्चे हृदय की लगन से पाया जा सकता है। तब उद्धव जी चरणों पर मस्तक रखकर गुरु मान गए उन गोपियों को, और कुछ महीनों तक ब्रजमंडल में ब्रज वसुंधरा की सेवा में रहे। और तब ठाकुर जी के यहाँ आए और कहा कि अरे निर्मोही, इतने निर्मोही हो तुम, आज पहली बार समझ में आ रहा। ठाकुर जी बोले, मित्र उस समय भी डांट रहे थे और आज भी डांट रहे हो, क्या हमारी किस्मत में डांट ही लिखी है क्या? बदले तुम हो कि बदला मैं हूँ? उस समय ठाकुर जी रो रहे थे, उद्धव हंस रहे थे। आज ठाकुर जी हंस रहे थे, उद्धव रो रहे थे। उद्धव ने कहा, कन्हैया सच बात है, बदल तुम भी गए हो और बदल मैं भी गया हूँ। पहले जो मैं था अब वो मैं नहीं रहा, और पहले जो तुम दिखाई देते थे अब वो तुम भी दिखाई नहीं दे रहे। इस प्रकार अपने प्रेमी भक्त, ज्ञानी भक्त उद्धव को प्रेमी भक्त उद्धव बनाया। जरासंध का आक्रमण मथुरा पर 17 बार हुआ, भगवान ने 17 बार मुक्त करके सेना का संहार कर उसको छोड़ देते। 18वीं बार आने से पहले काल यवन यूनान का एक राजा था, मलेच्छ जाति का, आता है जिसको वरदान था कि अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जाएगा। तो भगवान बिना हथियार के चतुर्भुज रूप धारण कर मथुरा के द्वार से बाहर निकले। बोले क्यों? नारद जी ने काल यवन से कह दिया था कि तुम जिस शत्रु से लड़ने जाओगे जो तुमको मार सकता है 4 हाथों वाला होगा, तो पहचान जाए हमको, इसलिए 4 हाथ प्रकट कर दिया था प्रभु ने। ललकारा तो भाग खड़े हुए, चले गए भागते भागते। इसको भी मथुरा से लेकर गुजरात में धौलपुरी की गुफा में, जहाँ पर महाराज मुचकुंद शयन कर रहे थे, अपना पीताम्बर ओढ़ा दिया, पीछे छिप गए। मुचकुंद को काल यवन कृष्ण का स्वरूप समझकर पांव की ठोकर मारता है। नींद खुली और आंखों से देखा तो क्षण जलकर भस्म हो गया। भगवान सामने आए, मुचकुंद को आशीर्वाद दिया, मुक्ति मांगा मुचकुंद महाराज ने। ठाकुर जी ने कहा, इतने घोर कर्म करके क्षत्रिय जाति में तुम जीवन व्यतीत किए हो, मुक्ति तो तुम्हारी अभी नहीं होगी, पर जन्मन्यंतरे राजन,
तुम्हारा दूसरा जन्म होगा कलयुग में नरसिंह मेहता के रूप में, ब्राह्मण बनोगे और तब हमारी भक्ति का संसार को दान करके हमारे धाम में चले आओगे, मुक्त हो जाओगे। तो नरसिंह रूप मेहता के रूप में उन्हें मुचकंद महाराज का कलयुग में अवतार हुआ था, जिनका बड़ा प्रसिद्ध भजन है वैष्णव जन तो तेने कहिए कि पीड़ पर आई जाने। इस प्रकार महाराजा मुचकंद पर कृपा की, मथुरा आए, तुरंत बिना विलंब किए 10,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा करके जीत कराऊंगा, तो जो मांगोगे वो दूंगा, और अगर हार गया तो किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब पंडित जी लोग भजन कम करते, प्रार्थना ज्यादा करते थे, हे प्रभु इस बार हार जाना, नहीं तो ये अगर हार के आएगा तो हम में से किसी की गर्दन। अब ठाकुर जी सोचने लगे 10,000 ब्राह्मणों के जीवन का सवाल है, रातों रात मथुरापुरी से विश्वकर्मा जी को